नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक कदम अध्यात्म की ओर में। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी के आरंभ काल की कथा बड़ी रोचक है। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम रत्नाकर था और इनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक भीलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया। भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम शुरू कर दिया। एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा, तुम्हारे पास जो है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा, मेरे पास वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम लेना चाहो तो उसे ले सकते हो, लेकिन तुम यह भयंकर पाप क्यों करते हो? देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ कोमल हुआ। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि बोले, तुम अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या वह तुम्हारे केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या फिर तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वाल्मीकि ने जब घर आकर अपने परिवार वालों से यह प्रश्न पूछा तो सभी ने कहा कि यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं। वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ। उनके ज्ञान के नेत्र खुल गए। वह जंगल पहुँचे और वहाँ जाकर देवर्षि नारद को बंधनों से मुक्त किया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी। चूंकि वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे, इसलिए वह राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ थे। उनके मुंह से मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा का उच्चारण करने के लिए कहा। बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि नाम जप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दी। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास के अंतिम समय इनके आश्रम में बिताया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से ब्रह्मर्षि बन गए। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एक कदम आध्यात्म की ओर। धन्यवाद। जय श्री राम।